हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछली वाली वीडियोस में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 और 3 मार्क के। और आप हर बार देख रहे हैं हर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, टॉपिक सेम है, टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और दूसरा जो रहेगा वो हमारा रहेगा इरेशनलिटी के प्रूफ। ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, स्टेट। तो कई बच्चे सोचते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सिर्फ आपको समझना है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी देनी है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, दैट एवरी कंपोजिट नंबर शायद आपको पता ही होगा, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हम कहते हैं वो नंबर जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, अगर हम बात करें कंपोजिट की, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो 1 और अपने आप से और इनके अलावा कोई भी नंबर इनको डिवाइड करे। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर जब हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट। तो इसने कहा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हर कंपोजिट नंबर को कैसे लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और अगर आप कहें प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की फॉर्म में है ही, है ना। तो हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में रखा जा सकता है और ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता। ठीक है, आप उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू 5 लिखो, 5 इंटू 3 लिखो, तो दैट विल रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगा। राइट, नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द एलसीएम। हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, सो लेट्स फैक्टराइज इट। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 1 2 हमारे पास है 2 5 2 0। ठीक है, डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 6 एंड देन 0, देन अगेन डिवाइड बाय 2, देन this 6, then 3 and 0, divide by 2, it's here 3 1 and 5, 315. Again divided by 3, it's here 105, divided by 3, again divide it, it's 3 3 is a 9 and then 5, then 5 and then 7. So how many times, देखो 2520 में कितनी बार 2 है, 1 2 3, 3 टाइम्स। 3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। राइट, नेक्स्ट इज 10530, इसको भी फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए हम ले लेते हैं, नंबर है 10530। ठीक है, ये ले लिया हमने 10530। राइट, नाउ इट्स एंड इज 0, तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। ठीक है, तो 5, देन हेयर 2, देन 6 एंड देन 5। राइट, देन डिवाइडेड बाय 3, कैसे पता चला मैम, 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐड कर दो बेटा, 5 2 7 7 6 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18। राइट, नाउ डिवाइड इट, 3 1 is 3, then here we get 2, it's 7 5 5। right, now it's divisible by, या तो 3 से कर सकते हो या फिर 5 से कर सकते हो, योर विश। तो आई एम डिवाइडिंग बाय 3, तो 3 5 are 15, 2 5, then here it is 8 is a 24, 24 1 5, then it is 5 585। अगेन इट इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो रहा है ये हमारा, 3 से। ठीक है, 13 5 18, तो 3 1 3, देन 28, 9 is 27 और 5 195। अब देखो 9 10 15 दोबारा से 3 से हो रहा है, तो 3 से दोबारा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 3 is 18 और 1 5 65। नाउ यू नो ये हमारा आ जाएगा 65, 65 से करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, 5 और ये कितना आएगा 15, दोबारा कर देते हैं 3 से और ये हमारे पास आ जाएगा 5। सो हाउ मेनी टाइम्स 3, 1 2 3 4, 3 टू द पावर, देखो 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5। राइट, एंड देन 5 5 टू द पावर कितना आ जाएगा हमारा 2, 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी फैक्टराइजेशन। ओके, एक थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये हमारा 65 यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ये बन जाएगा 3 टू द पावर, ये बनेगा हमारा 3 टू द पावर 1 2 3 4, 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। आई थिंक दिस इज राइट, बिल्कुल ठीक है ये।
ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है। तो सारे फैक्टर लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, राइट। और फिर हाईएस्ट पावर, 2 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, ठीक है। और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करो तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। 2 टू 4, 4 टू 8, 8 इंटू 3 3 9, 9 9 81 मल्टीप्लाई 5, 7 5 35 मल्टीप्लाई बाय 13, ओके। सो नियरली कम 294840, ठीक है। ये आप एक बार चेक कर लेना, ये आंसर हमें मिलेगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Here we have three set of science, history, drawing book have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise. इसने कहा जो भी बुक्स रखो उनको टॉपिक वाइज रखो, एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। जो भी आप स्टैक में रखोगे उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पर आपको बुक्स को अरेंज करना है, ठीक है। नाउ हेयर इट इज गिवन नंबर ऑफ साइंस बुक, नंबर ऑफ साइंस बुक कितनी है 192, ठीक है। हिस्ट्री बुक, नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री की बुक कितनी है, इट इज हेयर 480, ठीक है। नंबर ऑफ ड्राइंग बुक, ड्राइंग बुक कितनी है 672, ठीक है। नाउ अज्यूमिंग दैट बुक आर ऑफ द सेम थिकनेस, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स। आपको नंबर ऑफ स्टैक्स बनाना है, ठीक है, कि कितनी आप स्टैक्स बना सकते हैं। सो हियर कैन यू सी दिस 192 और 480 और कितना है हमारा 672। इन सभी नंबर को अगर आप चेक करें, इन सभी नंबर को चेक करें तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है इससे ज़्यादा नंबर में आप एक बुक को रखो, नहीं हो सकता। आप ये 192 बुक्स हैं उनको ही अरेंज करके इक्वल इक्वल नंबर में रखोगे, ठीक है। इट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट हियर एचसीएफ, हमें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो 192 का एचसीएफ हमारे पास बनेगा ये हमारा 2 टू द पावर 6 इंटू 3, राइट। 480 का हमारा एचसीएफ जो बनेगा वो बनेगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। देन हमारा बनेगा 672, 672 का बनेगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, गॉट इट, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एचसीएफ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ, तो लेट्स फाइंड इट। सारे फैक्टर्स लिखते हैं पहले, सारे फैक्टर्स। एचसीएफ है तो कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन फैक्टर लिख देते हैं। कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ दीज ऑल, है ना, तीनों के। तो 2 आ रहा है हमारे पास और 3 आ रहा है, 5 और 7 तो कॉमन ही नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। नाउ लोएस्ट पावर 5, 5 और 6, तो 5 क्या रहेगी लोएस्ट पावर, 3 टू द पावर क्या रहेगा 1, 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32, 32 इंटू 3 क्या बनेगा 96। एचसीएफ कितना आ गया 96। अब देखो कैसे अरेंज करेंगे, हमें अरेंज करनी है साइंस बुक, ठीक है। हमें अरेंज करनी है कितनी साइंस बुक, ये मान लेते हैं। तो साइंस बुक कितनी है 192 और आपने कहा उनको 96, मैम 96 करके डिवाइड कर दो, है ना। तो 96 में जब डिवाइड करेंगे तो किससे होगा, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 192 डिवाइड बाय 96 2 पे आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितने स्टैक बनेंगे इसके 2 स्टैक बनेंगे। देन नंबर ऑफ वी नीड टू फाइंड आउट हिस्ट्री, हिस्ट्री में टोटल कितने हैं हमारे पास 480, डिवाइड करते हैं 96 से, तो 96 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया है 5, तो कितने स्टैक बनेंगे उसके 5 स्टैक बनेंगे। देन वी नीड टू फाइंड द ड्राइंग बुक, क्या फाइंड आउट करना है ड्राइंग बुक। टोटल हमारे पास बुक है 672 और ये हम डिवाइड करते हैं 96 से, तो ये कितने स्टैक बनेंगे हमारे 7 स्टैक्स। डिवाइड करो तो आप देखो ऐसे ड्राइंग की जो बुक्स रखोगे तो 7 ऐसे पार्ट बनेंगे जिसमें आप कितनी कितनी बुक्स रखोगे 96 96 96 96, ठीक है। और सबकी हाइट क्या रहेगी इक्वल। अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक, टोटल नंबर, तो हम इनको ऐड कर देंगे 2 + 5 + 7, ठीक है। 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाए तो अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। अगर कहे कि हाइट बताओ कितनी होगी तो हर एक स्टैक में कितनी बुक होंगी, तो वी विल से 96, कितनी रहेंगी 96, right। Now come to the next question. Here the next question we have, the HCF of 2 number is 145। 2 नंबर है और 2 नंबर का HCF कितना है यहाँ पर 145। LCM कितना है, HCF देखो हमारे पास है 145 और LCM जो है वो कितना है हमारा 2175, ठीक है। एक नंबर जो है वो गिवन है कितना है 725, मुझे दूसरा नंबर निकालना है। तो आप ध्यान से समझो, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका रिलेशन लेना पड़ेगा। रिलेशन क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
आप HCF को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर का प्रोडक्ट आ जाता है बेटा, है ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट आ जाता है। तो कैसे करेंगे, HCF 145 मल्टीप्लाई LCM 725, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सॉरी यहाँ पर आएगा 2175, है ना, हमारे पास LCM जो है वो क्या है 2175, 2175, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू नंबर को, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 725, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, इट इज 145 इंटू 2175 डिवाइड बाय कितना 725, राइट। नाउ डिवाइड कर देते हैं इसको। ये हमारा 145 किस पे जाने वाला है, लेट्स डू इट, 145 6 पे जाता है, 6 5 पे करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 22, और ये आ गया 5 और 1, 5 1 5 7, ठीक है। तो ये किस पे चला गया हमारा 5 पे, ठीक है। नाउ डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 4, ये आएगा हमारा 4 3 एंड 5, 435। तो जो दूसरा नंबर होगा हमारा सेकेंड नंबर जो है दैट विल बी 435, कितना रहेगा 435, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फ्रूट वेंडर, हमारे को क्या दे रखा है, फ्रूट वेंडर है और उसके पास क्या है, कुछ एप्पल्स हैं। उस फ्रूट वेंडर्स के पास कुछ एप्पल्स हैं। एप्पल्स कितने हैं 990, कुछ ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस कितने हैं 945, राइट। नाउ ही पैक देम इनटू अ बास्केट, ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट बट इन इक्वल नंबर। इसने कहा बास्केट में अरेंज कर दो भाई, इनको बास्केट में अरेंज कर दो, और लेकिन क्या कह रहा है, सबसे पहले कंडीशन देखो, कह रहा है कि इनको इक्वल नंबर पे अरेंज करना है। तो इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं हो सकता मैम, 990 से ज्यादा क्या लेके आएंगे हम, तो ज्यादा नहीं है तो एलसीएम तो कैंसिल हो गया भाई। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, HCF की, है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, HCF। सो HCF वी नीड टू फाइंड आउट, सो इट्स 990, वी टेक इट एज 9 इंटू 11 इंटू 10, है ना। तो 9 को लिखते हैं 3 स्क्वायर, देन 11 इंटू 10, 10 को लिख देते हैं 2 इंटू 5, राइट, ठीक है। ऑरेंजेस में यहाँ पर पहले फैक्टर निकाले हम, यहाँ पर ऑरेंजेस का है 945, तो 945 का बनेगा 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट HCF। HCF कैसे पता चलता है, कॉमन फैक्टर ले लो, 3 आ रहा है 5 आ रहा है, उसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं है। 3 की लोएस्ट पावर क्या है 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 से कितना हो गया 45, ठीक है। तो HCF कितना आ गया मेरे पास 45। तो इट मीन्स बास्केट के अंदर कितने ऑरेंजेस रहेंगे, कितने कितने फ्रूट रहेंगे 45, इक्वल नंबर हम इनको अरेंज करेंगे। अगर ये पूछता है आपसे नंबर ऑफ बास्केट बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके इजिली वी कैन फाइंड आउट, है ना, आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि कितने बास्केट रहेंगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज कैन द नंबर 6 to the power n, 6 to the power n जो नंबर है, n being a natural number and with the digit 0 5 and with the digit 5, 6 to the power n जो है, अगर n कोई भी पावर ले, n कोई भी हमने नेचुरल नंबर ले लिया, देन क्या वो एंड होगा 5 से। देखो अभी तक क्वेश्चन जो आप कर रहे थे उसमें क्या कहा था, 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा कि 6 to the power n को किससे एंड करवाना है 5 से। सो हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई भी नंबर, लेट टेक 5, 25 ले लिया, ठीक है, 25 किससे एंड हो रहा है 5 से, उसके फैक्टर बनाओ, तो ये आएगा 5 स्क्वायर, राइट। नाउ 125 अगर लें तो आपके पास आ जाएगा कितना 5 क्यूब, ठीक है। देन 625 अगर लें तो कितना बनेगा हमारा, बताओ जरा, 5 to the power 4। 65 को अगर लें तो इसके भी मल्टीपल में क्या आएगा 5, ठीक है। जो भी नंबर है उसके मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए 5, है ना। अब सबसे पहले 6 to the power n को लिख देते हैं। 6 to the power n को क्या लिखा जा सकता है, 6 के फैक्टर बनाओ, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 3 और पावर क्या रहेगी 5। अब आप बताओ 6 to the power n है तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 और 3। इट हैज 6 to the power n हैज प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर क्या है, इसका प्राइम फैक्टर है 2 and 3, ठीक है। बट अ नंबर एंड्स विद द डिजिट 5, अगर कोई भी नंबर किससे 5 से एंड हो रहा हो, राइट, इट मस्ट हैव
फैक्टर, प्राइम फैक्टर 5 है ना, उसका 5 तो फैक्टर होना ही चाहिए। अभी आपने चेक किया तो 5 तो आना ही आना चाहिए, बट 6 to the power n does not have prime factor, does not have prime factor 5। ओके, सो मैम कैसे पता चला कि कभी भी ऐसा होगा कि इसके प्राइम फैक्टर 5 नहीं आएगा? तो बेटा ये है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, कि मैम जब फैक्टर बनाएंगे तो वो फैक्टर सारे प्राइम होंगे और वो प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर बार अलग आएंगे। किसी भी नंबर को जब आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हो तो प्राइम फैक्टर्स आती हैं और वो हमेशा कैसे होते हैं? यूनिक। सो हियर वी राइट बाय uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, we can say that it does not and with the digit 5। ये कभी भी किससे? 5 से एंड नहीं होगा, ये कभी भी 5 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करना है। नाउ हियर लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ in this we have the another topic that is irrational। आज जो हम इस टॉपिक में करेंगे वो क्या कर रहे हैं? इर्रेशनल। और आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक था वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को मैंने कवर किया था। इस टॉपिक में हम सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में? रैशनल्स, इर्रेशनल्स के बारे में। ठीक है, रैशनल्स और इर्रेशनल्स को मिलजुल के एक क्वेश्चन बनाए होंगे कुछ, उनको आप अच्छे से चेक कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है रैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? देखो ध्यान से समझो कि जब भी हम रैशनल नंबर के बारे में बात करें तो द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो नंबर किसकी फॉर्म में होंगे? p by q की फॉर्म में होंगे। और ध्यान रखो, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि ये जो p और q होते हैं, p and q, दे आर को प्राइम इंटीजर्स। ये हमेशा कैसे होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, p और q क्या रहते हैं? को प्राइम। अगर आपके पास कोई भी नंबर ऐसा है जो ऐसा है कि कंपोजिट है ना, को प्राइम नहीं है, तो आप उसको डिवाइड करेंगे और को प्राइम की फॉर्म में लेके आएंगे, मींस उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, नाउ द कंडीशन फॉर दिस इज q नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, 0 के इक्वल कैसे हो सकता है? अगर आप कोई भी नंबर लोगे, मैं कह रही हूँ 4 के 0 पार्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो कभी भी ऐसी चीज डिफाइंड ही नहीं है, और डिफाइंड नहीं है तो क्या हो? डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अब -2, -3, 4, 5, ठीक है, देन 3/2, 5/7। देखो सारे मैंने इंटीजर्स भी ले लिए, हमारे पास रैशनल भी आएंगे, हमारे पास 0 भी आएगा। 0 को क्या हम रैशनल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? 0/1। तो किसी भी नंबर को किसी भी फॉर्म में p by q के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो ये हमारे कैसे बन जाएंगे? रैशनल्स। नाउ व्हाट अबाउट इरेशनल मैम? टॉपिक तो हमारा जो है मेन वो किसके बारे में है? इरेशनल्स के बारे में है। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, है ना? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स विच वी कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। ध्यान से समझ लो कि अगर नंबर रैशनल नहीं है, अगर नंबर रैशनल नहीं है तो इट मीन्स क्या है? इरेशनल। जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। ठीक है, p और q की फॉर्म में ना लिखा जाए मैम, तो कैसा होगा? √2। अब कहोगे मैम ये तो p by q की फॉर्म में √2/1 लिख दो। नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं यहाँ पर? डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और साथ में क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करते अपने आप को। ठीक है, अगर हम बात करें 2.57643 तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग बनाओ, अप टू सोन लगा दो, है ना, तो कैसा बन गया ये हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। साथ में क्या ये रिपीट हो रही है? डिजिट नहीं हो रहे, तो अलग अलग आ रही है वैल्यू। तो इट मीन्स क्या बन गया हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। तो आप देखो √2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो कैसी बनेगी? नॉन टर्मिनेटिंग बनेगी और नॉन रिपीटिंग बनेगी।
ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा, इर्रेशनल नंबर, क्या कहेंगे इसको, इर्रेशनल, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, सॉरी नॉट क्वेश्चन, दिस इज द कंसेप्ट। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इफ पी इज अ प्राइम नंबर, ये मैंने अभी थोड़ी पिछली वाली जो वीडियोज हैं उनमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी आप प्राइम नंबर लो, पी हम क्या ले रहे हैं, प्राइम नंबर, राइट, पी क्या है, प्राइम नंबर। इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, अगर पी किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। अगर पी किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को, तो पी किसको डिवाइड करेगा, ए को भी करेगा, राइट। नाउ where a is an integer, the sum or difference of a rational and irrational is irrational। अब दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, रैशनल में अगर इरेशनल ऐड कर दे, रैशनल में अगर क्या ऐड कर दे, इरेशनल, ठीक है, और उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, सम करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो वो हमेशा कैसा होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट और कोशेंट के बारे में बात करें, अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें, हम डिवाइड करें, तो क्या वो इरेशनल होगा, क्या वो इरेशनल होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आप याद रखें, इरेशनल में इरेशनल को हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट रैशनल और इरेशनल हमेशा क्या रहेगा, आपका इरेशनल रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट हो, प्लस हो, माइनस हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, दैट विल बी इरेशनल, ठीक है। लेट्स डू द एमसीक्यूज नाउ, ठीक है। आज हम अभी हम कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज। सो हियर इफ वी हैव दिस number, okay, I'm just enlarging it, wait a second, okay, so we have a number here, okay, the question is the product of a non-zero rationals and irrationals is, अभी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, किसका प्रोडक्ट लेंगे, इरेशनल्स और रैशनल्स का, ठीक है। रैशनल ले लेते हैं 2, इरेशनल लेते हैं √5, तो भाई 2 तो रैशनल है, 2 तो कैसा है, रैशनल, और √5 कैसा है, इरेशनल। तो रैशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा बेटा, ध्यान से समझ लो, क्या आएगा, इरेशनल, क्या बनेगा, इरेशनल। मैम इनको सॉल्व ही नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करो, 2 में √5 को ऐड नहीं कर सकते, 2 में √5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 2 इंटू √5 नहीं हो सकता, 2 डिवाइड बाय √5 भी नहीं हो सकता, तो ये सब चीजें अलग अलग हैं। सो इट इज ऑलवेज कैसा होगा, रैशनल, कैसा होगा ऑलवेज, सॉरी इट इज ऑलवेज इरेशनल। रैशनल में इरेशनल हमेशा कैसा होता है, इरेशनल, कैसा होता है, हमेशा इरेशनल, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√2, 1/√2, बताओ 1/√2, 1 कैसा है, 1 कैसा है, रैशनल, 2 √2 कैसा है, इरेशनल। तो अभी तो बात करी हमने, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड कर दो, रैशनल नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, इरेशनल से, तो वो हमेशा कैसा होगा, इरेशनल ही होगा। रैशनल को इरेशनल से जब डिवाइड करते हैं तो कैसा होता है, हमेशा इरेशनल, समझ लीजिए इस चीज को। सो विच वन इज करेक्ट, कैसा, कौन सा नंबर होगा, कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो ठीक होगा, इट्स बी, ठीक है। इट इज, सॉरी ये हमारा सी जो है वो इरेशनल है ना, तो सी जो होगा वो करेक्ट होगा, इट इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा ये हमारा, इरेशनल, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज 3 + √5। देखो क्वेश्चन है 3 + √5, 3 + √5, 3 कैसा है, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल है, और √5 कैसा है, इरेशनल। तो रैशनल में इरेशनल को अगर आप ऐड कर देंगे, रैशनल में इरेशनल अगर ऐड होगा, दैट इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। ये हमेशा कैसा बनेगा, इरेशनल नंबर। रैशनल में इरेशनल को ऐड करके हमेशा इरेशनल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, कौन से ऐसे नंबर है जो यहाँ पर रैशनल है, ठीक है। लेट्स सी दिस 3 पाई, तो बेटा पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, वो इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो मैम रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इरेशनल होगा। नाउ 5 इंटू √5, देखो 5 कैसा है, रैशनल, √5 कैसा है, इरेशनल। रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर, कैसा होगा, इरेशनल नंबर। नाउ कम टू दिस 0.34666 अप टू सोन, देखो किस तरह का नंबर है, अप टू सोन है तो है नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। देन अब आप बताओ क्या ये रिपीट हो रहा है,
बिल्कुल। अगर आप इसको अच्छे से चेक करें तो ये जो 6 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिखते हैं इसको 0.34। कौन रिपीट हो रहा है? 6, तो 6 के ऊपर क्या लगा दिया? बार। तो ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर कैसा बन गया? रैशनल। कैसा बन गया? रैशनल, क्योंकि ये रिपीटिंग हो गया। नॉन नॉन हो, अगर नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग होता है तो नॉट रैशनल होता है ना। नॉट रैशनल मतलब इरेशनल होता है, लेकिन ये तो मैम रिपीट हो गया, तो ये नंबर कैसा बन गया हमारा? रैशनल नंबर। इट इज आवर रैशनल नंबर। कैसा बन गया ये हमारा? रैशनल नंबर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Here the number is 1 point, this number is here 1.732. Number is 1.732. It's a irrational number, rational number, integer और whole number। आप बताओ 1.732, तो बेटा ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। देखो समझ लो इस चीज को। ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आप बात करें रैशनल्स की, ठीक है, रैशनल्स की, तो रैशनल नंबर जो होंगे वो कैसे होंगे? हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। जो आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। 16 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया रिमाइंडर? 0, ठीक है। तो ये किस में काउंट होंगे? रैशनल में। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर है नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में कह रहे हो कि मैम वो क्या है? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है वो? रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे 0.342222 अप टू सोन जा रहा है ना, तो इट मीन्स रिपीट हो रहा है बार बार टू, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा? रैशनल। इरेशनल नंबर में, इरेशनल का मतलब क्या है? नॉट रैशनल। तो याद रखो नॉट होना चाहिए दोनों तरफ। नॉट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ये बनेगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड कैसा? नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर। हियर वी हैव दिस 2 point, दिस इज 1311 31111। देखो नंबर कैसा है? 2.1311 311 3 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो आप बताओ क्या ये रिपीट हो रहा है? नो मैम, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल, यहाँ 4 टाइम्स, तो इट मीन्स अलग अलग है। तो कैसा है? क्या टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा बनेगा? नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या बनाएंगे इसको? नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बनेगा, तो इट मीन्स क्या बन जाएगा? इरेशनल। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इट इज? इरेशनल नंबर, ठीक।